हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती वाले अभ्यर्थियों को मिला बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्त एज में जो है बहुत बड़ा छूट जो है विभाग की ओर से अंतोगत्वा तक दे ही दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में साथियों बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, जिसका दोस्त आवेदन भी चल रहा है, उस भर्ती के अंदर कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितने वर्ष की जो है एज में छूट दिया गया है, वह इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बताने जा रहे हैं। अगर दोस्त आप जो है एज के कारण इस भर्ती में आवेदन नहीं करने वाले थे, तो दोस्त इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो दोस्त आप भी इस भर्ती के लिए जो है आयु में पूरी तरह से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि एज में जो है बहुत बड़ा जो है छूट विभाग की ओर से अंतोगत्वा तक दे ही दिया गया है। इसीलिए दोस्त ये जो वीडियो होने जा रहा है, वह जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ओवर एज हो गया था जो भी साथी, उस साथी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे भी साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों, हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है साथियों नई भर्ती जो 2026 में जारी किया गया था। इस भर्ती के अंदर देखेंगे तो छूट जो है एज को लेकर के बहुत सारे जो है बहुत तरह की जो है अपना जो है वह हथियार अपनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब जो है विभाग की कानों में यह बातें जो है गूंजी और उन्होंने दोस्त बहुत बड़ा जो है एज में छूट अंतोगत्वा तक अभ्यर्थियों को दे ही दिया गया है। ठीक है, आयु में जो है साथियों मिला है क्या चीज, बहुत बड़ा जो है दोस्त छूट मिल गया है, जिससे क्या हुआ है कि अब जो भी ओवर एज वाले अभ्यर्थी थे वह भी आवेदन करेंगे। और इस बार की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने जा रहा है, वह बहुत ही दोस्त बहुत ही भयानक इसमें कंपटीशन होने जा रहा है, क्योंकि एज में भी जो छूट मिल गया है इसके लेकर के क्या हुआ है कि अब जो है अभ्यर्थियों को जो है क्या मिल गया है, बहुत बड़ा जो है साथियों खुशखबरी मिल गया है। खुशखबरी यह मिला है कि आयु जो है ना साथियों, इस आयु में जो है विभाग की ओर से बहुत बड़ा जो है छूट दे दिया गया है। और यही आयु में छूट के कारण क्या हुआ है कि अब जो है अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस भर्ती में आवेदन करेंगे, और जब ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस भर्ती में साथियों आवेदन होंगे, तब जाकर के क्या होगा कि इसकी जो है कंपटीशन वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी बहुत मेहनत करके इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ ही साथ दोस्त आप अगर अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो एज में यानी कि आयु की देखिए तो बड़ी बम्पर छूट भी इस वीडियो के अंदर हम दोस्त बताने जा रहे हैं। पहले अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो निकल करके आया था साथियों, वह निकल करके आया था कितना, 32,679 पदों पे जो है दोस्त यह भर्ती पूरी तरह से निकल करके आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन भी हो रहा है। आवेदन की बात करें साथियों तो आवेदन देखेंगे तो आवेदन बहुत ही पहले शानदार तरीका से लिया जा रहा था। आवेदन की बात करें दोस्त तो आवेदन जो है 31/12/2025 से लेकर के शुरू हो गया है, और यह आवेदन जो चलेगा साथियों, यह आवेदन कब तक चलेगा, 30 जनवरी 2026 तक जो है इसका आवेदन चलना है। तो अभी भी जो है अभ्यर्थी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में समय है आवेदन करने को लेकर के, तो आपको बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्त अब जो है एज में बहुत बड़ा जो है रिलैक्सेशन विभाग की ओर से दे ही दिया गया है। आवेदन तिथि पहले आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि 31/12/2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक जो है इसका आवेदन चलना है। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता दोस्त 12th रखा गया था। इससे किसी भी अभ्यर्थियों को कोई भी तरह की दिक्कत या आपत्ति इस भर्ती को लेकर के नहीं था, क्योंकि देखेंगे तो पूरे ओवरऑल भारत में देखेंगे तो लगभग जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां दोस्त 12th पे जो है कांस्टेबल की भर्ती कराई जाती है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां 10th पे भी कांस्टेबल की भर्ती कराई जाती है। तो इस भर्ती को लेकर के 12th जो रखा गया है योग्यता, इसमें किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से चलते आ रहा है। बगल में झारखंड जो है 10th पे ही कांस्टेबल की भर्ती कराता है, लेकिन यूपी बिहार इस सब में जो है 12th लेवल पे ही भर्ती कराया जाता है। अब जो सबसे बड़ी बात आता है वह किस बात के लेकर के आता है, आयु के लेकर के। तो आयु जो इस बार विभाग की जो जारी किया गया था
वह जारी किया गया था कि 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है उम्र रहने जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो ओबीसी और एससी एसटी का जो है 5 वर्ष का जो है यहाँ छूट मिल गया था। तो अब ये आप यहाँ देखेंगे कि जनरल वाले अभ्यर्थी जो है 18 वर्ष से 22 वर्ष के उम्र में ही कांस्टेबल बन सकते हैं, जबकि यहाँ ओबीसी और एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट मिल गया। तो यहाँ जो है इस भर्ती में इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 27 वर्ष उम्र सीमा हो जाता है। यह पूरी तरह से सही और मतलब बहुत ही शानदार है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का छूट मिलना भी चाहिए। तो यह 27 वर्ष हो गया। लेकिन जनरल से आपको क्या आपत्ति है कि जनरल में आप 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक ही रखते हैं। 20 वर्ष तक तो लगभग अभ्यर्थी जो थोड़ा बहुत भी छोड़छाड़ करता है वह इंटर तो काश ही मतलब कर पाता है, लेकिन यह 22 वर्ष की उम्र में एक तो इतना बड़ा बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर, और यूपी जो है बहुत बड़े स्टेट होने के कारण वहां भी बेरोजगारी की चरम सीमा बहुत ही ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि आप जो है भर्ती पहले 60,000 करा लिए, इससे ज्यादा होमगार्ड की भर्ती आप करा रहे हैं, और चुनाव आ गया तो यहाँ जो है 32,679 पद के लेकर के जो है अभ्यर्थी में जो है एक कटोरी में बांटने को दे दिए कि अब आप लोग बांट लीजिए। तो यह बहुत बड़ी जो है सरकार जो है अभ्यर्थी के साथ लगभग अन्याय करना शुरू कर दी है। और यह जो स्ट्रेटजी जो अपनाया है सरकार और विभाग, यह दोस्त पूरी तरह से बात करें तो यह चुनाव को लेकर के ही हो रहा है। अगर फिलहाल देखेंगे साथियों तो यहाँ देखिए, पहले अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखेंगे साथियों तो जनरल को 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र दिया जाता है। इस बात में भी किसी भी तरह की कोई भी अभ्यर्थियों का बिहार में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि हाँ साथियों, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र सीमा दिया जा रहा है। यहाँ भी किसी भी तरह की अभ्यर्थी और सरकार की कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अगर हम बात करें किसका साथियों, मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें तो साथियों एमपी में भी देखेंगे तो एमपी में भी अच्छा खासा जो है यहाँ सीट दिया जा रहा है। और एज जो है देखेंगे साथियों तो 28 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक एमपी में दिया जा रहा है। और वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी देखेंगे साथियों तो हरियाणा में भी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो है उम्र सीमा दिया जा रहा है। तो यह सभी स्टेट में जो है इतने ज्यादा संख्या में अगर लगभग देखेंगे तो 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां उम्र जो है कांस्टेबल के लिए दिया जाता है। लेकिन यूपी एक ऐसा इकलौता और एक बहुत बड़ी जो है कानून जो है बना करके बैठा है कि 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक ही जनरल का उम्र देंगे। जबकि अगर यहाँ भी देखेंगे तो इसका भी एक बहुत बड़ा जो फैक्टर यह है कि देखेंगे यूपीएसआई में अगर बात करें तो यूपीएसआई में भी दोस्त 3 वर्ष का एज में जो है छूट मिला था। वहीं अगर हम जेल वार्डर की बात करें तो जेल वार्डर में भी 3 वर्ष की जो है छूट दिया गया था। तो जब यूपीएसआई में 3 वर्ष का छूट मिल गया, जेल वार्डर में 3 वर्ष की छूट मिल गई, तो फिर जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3 वर्ष का छूट मिलना नहीं चाहिए। हम यह मानते हैं कि मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इस भर्ती के लेकर के उम्र जो है वह उम्र ही एग्जैक्ट जो होना चाहिए, वह एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक यह उम्र ही होना चाहिए। इसमें छूट की क्या बात है, और कोई अभ्यर्थी जो है इस छूट को लेकर के क्या ही मतलब कुछ कर पाएगा। लेकिन यह उम्र जो है वह बिल्कुल जो है ऑथेंटिक और सही होना चाहिए कि 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जनरल अभ्यर्थी का उम्र होनी ही चाहिए। इस बात में किसी भी तरह की कोई भी अभ्यर्थी व किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है नहीं होगा जब 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ देखेंगे तो बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ 18 से 25 है, तो फिर यूपी में करने से क्या आपत्ति हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 32,679 पदों पे भर्ती निकाल दिए। वहीं हाँ कांस्टेबल के बाद होमगार्ड में देखेंगे तो होमगार्ड में 40,000 41,000 के आसपास जो है भर्ती जरूर आया है। लेकिन यह उम्र में जो है 18 से 25 करने में क्या दिक्कत है। लेकिन इस दिक्कत की भी सोल्यूशन लगभग दोस्त निकल गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है और यहाँ जो 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष जो किया गया था, इसमें क्या हुआ है कि अभ्यर्थी जो है शुरू से ही इस पे जो है अपना जो है वक्तव्य दे रहा था कि नहीं इतना उम्र नहीं होना चाहिए, कम से कम 25 होना चाहिए। इसके लिए बहुत शिक्षक और बहुत सारा जो है ट्यूटर कैंपेन और भी चलाया गया था। लेकिन अब इस बात की गहराई में जाने होगी
कि आप सभी अभ्यर्थी, ये जो 18 वर्ष से 22 वर्ष की जो उम्र सीमा रखा गया है, अब इतना जो ट्यूटर हुआ और इतना जो अभ्यर्थी भी इसमें शिक्षक भी आवाज उठाए हैं, तो इस स्थिति में क्या हुआ है कि अब जो है भर्ती बोर्ड के पास कान में जो है यह बात जरूर गई है, और यह बात जो जरूर गई है, तो इसमें देखेंगे तो वो जो यह आवेदन हो रहा है 31/12/2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक, इस बीच में क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो जब 10 जनवरी होगा, 10 जनवरी, इस 10 जनवरी से पहले पहले तक जो है विभाग जो है इस पे संज्ञान जो है लेगा ही लेगा। क्योंकि देखिए, अगर इस बार की भर्ती जो है, तो फिर यह 27 में भर्ती आएगा नहीं, क्योंकि 27 में जो है यूपी में चुनाव होने जा रहा है। तो यह एग्जैक्ट जो है यह भर्ती जो है क्या होगा कि जनता और अभ्यर्थियों को जो है बहुत बड़ी जो है सरकार से अटैचमेंट दिलाएगी। अगर विभाग और सरकार, भर्ती बोर्ड अगर इसमें 18 से 25 वर्ष कर देता है, तो पूरे अभ्यर्थी में एक अलग ही उत्साह और जुनून होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब 27 में चुनाव होगा यूपी में, तो उस स्थिति में जो है सरकार के पक्ष में ज्यादा आदमी जो है मतलब सहमति अपना दिखाते हुए नजर आएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे, अगर इस तरह की अगर घटना नहीं होती है, 18 से 22 ही रह जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आधे से आबादी यूपी में जो है, जो भी युवा वर्ग है, वह पूरी तरह से भर्ती बोर्ड और सरकार से खफा ही नजर आएंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि बहुत बड़ा जो है असर चुनाव पे इस स्थिति में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यह सभी समीकरण अगर तिल में तिल और तार में तार जोड़ के देखेंगे, तो इस स्थिति में आप यह पाएंगे कि सरकार जो है किसी भी तरह से आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों का जो है यूपी के अंदर जो है दिल दुखाने योग्य जो है बात नहीं करेगी, क्योंकि अगले वर्ष ही चुनाव है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यह 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की जो उम्र है, यह 25 वर्ष की उम्र दोस्त 10 जनवरी से पहले पहले भर्ती बोर्ड हर हाल में जो है अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी निश्चित रूप से लाने की जो है अंदर में पूरी तरह से कवायद में जुटी हुई है। इसीलिए आप लोग जो है पूरी तरह से धैर्य बना करके जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वह डॉक्यूमेंट्स की दोस्त पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए, और आवेदन करने के लिए बिल्कुल निफिकिर रहिए कि आप जो है अगर 18 से 25 के बीच में आते हैं, तो आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में आवेदन हर हाल में करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर के सरकार भी बेबस हो जाएगी, और यहाँ हर हाल में जो है 3 वर्ष की छूट निश्चित रूप से मिलेगा। और यह 3 वर्ष की छूट जो यह बिक्री जो बांटा जाएगा, यह इससे अच्छा है कि सदा के लिए जो है कांस्टेबल के लिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र सीमा ही कर दिया जाएगा, ताकि ना अभ्यर्थी में किसी भी तरह का दिक्कत होगा, न भर्ती बोर्ड को और ना ही सरकार को। तो यह हर हाल में 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा ही हो जानी चाहिए, ताकि बेहतर रहेगा। ठीक है, बाद बाकी इस भर्ती की अगर हम बात करें, तो रनिंग बहुत ही आसान है। रनिंग में देखेंगे तो 4.8 किलोमीटर का रनिंग जो है मेल के लिए कितना 25 मिनट में करना है। वहीं अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल में देखेंगे तो बहुत ही आसान है, 2.4 किलोमीटर का रनिंग। कितना साथियों, 2.4 किलोमीटर का रनिंग जो है इसका कितना 14 मिनट में जो है पूरा करना है। तो यह रनिंग बहुत ही आसान है। और साथ ही साथ बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत ही आसानी और सरल आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि अगर हम बात करें साथियों इसका अगर एग्जाम पैटर्न की देखेंगे, तो एग्जाम में देखेंगे पहले नंबर पे जीके से जो है आपको 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसका, मैथ की, तो मैथ में यहाँ बहुत बड़ा जो है वेटेज नहीं दिया गया है, मात्र 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम हिंदी की बात कर ले, तो हिंदी से भी आपको 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल पूरे भर्ती में देखेंगे तो रीजनिंग ही एक ऐसा पोर्शन है जो पूरे अभ्यर्थियों को जो है मतलब शून्य से शिखर तक पहुंचाने की जो है कवायद में जुटा रहता है। क्योंकि 55 मार्क्स जो है आप रीजनिंग से भी उठा पाते हैं। तो 55 मार्क्स का रीजनिंग हो जाएगा, हिंदी 37, मैथ 21 और जीके जीएस 37। ओवरऑल देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा, और यह 300 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और एग्जाम हॉल में दोस्त 2 घंटा जो है विभाग की ओर से आपको समय जो है दिया जाएगा। तो एग्जाम भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और साथ ही साथ फिजिकल तो बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर जीडी कांस्टेबल में देखेंगे, तो यहाँ जो है 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में पूरा करना होता है। जबकि यहाँ 4800 मीटर का रनिंग करना है 25 मिनट में, 200 मीटर घटा दिया गया है। और ए अगर हम मिनट की बात करें, तो 1 मिनट जो है बढ़ा दिया गया है। जबकि फीमेल में भी आसान है, 14 मिनट में जो है 2.4 किलोमीटर की रनिंग है।
तो यह सभी चीजें जो है बहुत ही आसानी से बारीकी से अभ्यर्थी पूरा कर सकता है। बस उसको एक ही दिक्कत है कि ये जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 होनी चाहिए। तो हम जो बताए हैं उस स्थिति में आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि चुनाव को लेकर के जो है सरकार बोर्ड जो है किसी भी तरह से यूपी के अंदर आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों को जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं पहुंचाना चाहेगी। और वह देखेंगे साथियों की 10 जनवरी से पहले पहले तक जनरल की जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक होने जा रहा है। इस बात में किसी भी तरह की संकेत जो है आपको मतलब संदेह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह होना ही चाहिए और यह अभ्यर्थी का हक भी है। दोस्तों वैसे आपको अपना जो है क्या लग रहा है, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का 18 से 25 वर्ष सदा के लिए हो जाना चाहिए, या इस वर्ष जो है यही भर्ती में जो है छूट जो है 3 वर्ष 22 से 25 करनी चाहिए? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी और जो भी आपका साथी दोस्त है अगर इस बीमारी से पीड़ित है कि 18 से 22 ही है, 25 होना चाहिए, उन सभी अभ्यर्थियों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाद बाकी साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।